एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली के द्वारा जातक और जातिका कैसे जान सकते हैं कि उन्हें मकान, जमीन, भू संपत्ति अर्थात भूमि, जायदाद, मकान आदि को कैसा देखा जाता है, कुंडली में कौन से भाव हैं और कौन से कारक हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप जो भी कुंडली है तो पहले तो लग्न और लग्नेश का बलवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्न और अपना व्यक्तित्व है, पहला भाव है, तो पहला भाव और उसका स्वामी की स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए। जब भी हम कोई अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो वो अच्छी स्थिति यह होगी कि वो सौ राशि के हों, उच्च के हो, मित्र राशि के हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। तो इसको कुंडली के में बोलेंगे कि उस भाव की अच्छी स्थिति है, और इसका अर्थात ये हुआ कि उसके अंश भी अच्छे हैं कुंडली में और वो बलवान है, मजबूत स्थिति में है वो भाव और भाव का स्वामी। तो इसी तरह से हमको जब भी जन्म कुंडली में पहला भाव देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व आ गया और इसका मजबूत होना बहुत जरूरी हो गया। इसके बाद में चौथा भाव जो होता है लग्न से, चौथे भाव से आपको भूमि, जायदाद, मकान, भू संपत्ति आदि का विचार यहीं से किया जाता है। तो इसलिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो चतुर्थेश कहलाता है, उसकी स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए। अच्छी स्थिति का हमने पहले बताया कि वो वैसा विवरण उसका होगा। इसके बाद में मंगल ग्रह है जो कि कारक है। तो मंगल ग्रह की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि मंगल भी अपने सौ राशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का, केंद्र में, त्रिकोण में शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, तो वो उसको बोलेंगे कि मंगल की स्थिति अच्छी है। तो ये दर्शाता है कि जब भी कुंडली में लग्न का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और मंगल की जितने अच्छी स्थिति है, तो आपको यह दर्शाता है कि आपको मकान, जमीन, जायदाद आदि का सुख जरूर प्राप्त होगा। तो ये पहली कंडीशन आप देख लिए। तो अगर हम एक के बाद में एक सूत्र बताते जाएंगे, वो आप देखते जाइए अपने कुंडली में। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो या 5वें, 9वें भाव में स्थित हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपका घर जरूर बनेगा। इसके बाद में आप ये देखें कि चौथे भाव का स्वामी जो ग्रह है, वो आप देखिए कि वो उच्च राशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है, सौ राशि का है, उच्च अभिलाषी है, मित्र क्षेत्रीय है, शुभ ग्रह जो हैं उनसे दृष्ट है, युक्त है। तो ये भी दिखाता है कि आपको जो सुख है जमीन जायदाद का, वो जरूर आपको प्राप्त होगा। फिर आप देखिए कि अगर जन्म कुंडली में मंगल के बलवान की स्थिति की हमने बात की, तो अगर वो आपकी कुंडली में उच्च राशि का होकर लग्न में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, और केंद्र में चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में बैठा है, और कोई भी पापी ग्रह उसके साथ में ना हो, तो ये दर्शाता है कि आपको ये भी अच्छी स्थिति दिखाता है। आपको जो जमीन जायदाद जो है वो आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि ये स्थितियां दिखाती है कि आपको मकान अवश्य होगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि अगर ये कुछ भावों से अगर संबंध बनाता है, मान लो चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो अगर लग्न से संबंध बनाता है, द्वितीय भाव से, तृतीय भाव, चौथे भाव, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव, इन भावों से अगर संबंध बनाएगा तो वो किस तरह का आपको मकान, जमीन वगैरह देगा या संपत्ति देगा, इसकी हम आप चर्चा
करेंगे। तो इसके लिए आप हमारा दूसरा भाग देखिएगा, उसमें हम इन विषयों पे चर्चा करेंगे जो अभी हमने बात की। उसमें ये दर्शाएगा कि वो जो मकान है आपका, वो खुद का होगा या वो अपने पैसों से अर्जित होगा या किसी के द्वारा मिलेगा आदि, या वहाँ पे वो सुख सुविधाओं से युक्त होगा या नहीं होगा, इस सब की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।